हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में और उनके राइटर्स के बारे में। आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। बिकॉज़ किसी भी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें उसमें जब भी करंट अफेयर का सेक्शन रहता है तो वहाँ एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट जो पुस्तकें होती है या उनके राइटर्स होते हैं उनके बारे में। तो आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 पुस्तकों के बारे में और उनके राइटर्स के बारे में। द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बेंच पुस्तक है उसके लेखक हैं मेघना मॉर्कल। वेयर अबाउट बुक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लहरी है, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम है वेयर अबाउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिविंग माउंटेन बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो अमिताभ घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई। क्लाइमेट चेंज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आकाश रेनिसो के द्वारा ये बुक लिखी गई। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्रिसमस पिग किसके द्वारा लिखी गई? तो J.K. रॉलिंग के द्वारा ये बुक लिखी गई। नेक्स्ट है बिलीव मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत ही धुआंधार प्लेयर सुरेश रैना के द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये सुरेश रैना की बायोग्राफी है या उसकी जीवनी है। तो बिलीव जो बुक है वो लिखी गई सुरेश रैना के द्वारा। दोस्तों इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए, आने वाली परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो किशोर मकवाना इस बुक के राइटर हैं। विश्व पुस्तक मेला 2021 सम्मेलन की थीम क्या है? तो 2021 के अंदर जो विश्व पुस्तक मेला है उसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्वेश्चन नंबर 10, भारत 2020 बुक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राजीव महर्षि। नोमैडलैंड जो बुक है उसके लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं जेसिका ब्रूडर। सुपारी पालना क्वेश्चन नंबर 12, यानी सुपारी पालना जो बुक है उसके राइटर कौन हैं? तो उसके राइटर हैं शैलेंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज़ अमेरिका डे के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने के चांसेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। माई लाइफ इज़ फुल के राइटर कौन है? तो इंदिरा नूई इस बुक की राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरीज आई मस्ट फील या आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी, ये किस राइटर की बुक है? तो कबीर बेदी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, सनातन बुक के लेखक कौन हैं? तो सनातन जो बुक है वो लिखी गई शरण कुमार लिम्बाले के द्वारा। तो शरण कुमार लिम्बाले है, उनको 2020 का सरस्वती जो सम्मान है वो दिया गया था J.K. बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 का सरस्वती जो सम्मान है वो किसे दिया गया? तो आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। किसके द्वारा दिया गया? तो J.K. बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? तो इन्होंने सनातन नाम की बुक लिखी। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के राइटर कौन है? तो शरद पगारे जो हैं वो इसके राइटर हैं और इनको भी 2020 का व्यास सम्मान दिया गया था। किसके द्वारा? J.K. बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। यानी शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान
दिया गया या इनको व्यास सम्मान से नवाजा गया। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, इसके राइटर कौन है? तो समीर सोनी इसके राइटर हैं। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो बुक का नाम है तस्लीमा संघर्ष, और इसके लिए बिहारी जो पुरस्कार जो दिया गया, यानी 30वां बिहारी पुरस्कार, वो किसे दिया गया? मोहन कृष्ण बोहरा को ये पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? जेके बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस शहर को चुना? हम 2020 की भी बात करेंगे, 2021 की भी बात करेंगे। यानी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी के रूप में किस शहर को चुना गया? तो गाबाडल शहर है, गाबाडल जारा मैक्सिको का ये शहर है, जिसको 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी के नाम से उसे या के रूप में उसे चुना गया है। 2020 के अंदर मलेशिया के एक शहर को चुना गया था। 2021 के अंदर अगर बात करें तो तिब्लिस जो था वो जॉर्जिया का शहर था, जिसको वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द वीमेन्स बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो जीत थ्याली के द्वारा ये बुक लिखी गई। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के राइटर कौन है? ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी किसान आंदोलन है वो बहुत सुर्खियों में है, और उन्हीं के एक्ट के ऊपर ये बुक लिखी गई है। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? के राजन के द्वारा। एडवांटेजेस इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसके द्वारा ये लिखी गई? तो अनिदया दत्ता के द्वारा ये बुक लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 24, 29वां वर्ल्ड बुकर फेयर 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो 29वां वर्ल्ड बुक जो फेयर 2021 है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन करने वाले थे रमेश पोखरियाल, जो कि इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट देखिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसकी है? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अनफिनिश्ड ए मोमियर, ये किसकी बुक है? ये प्रियंका चोपड़ा की बुक है। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी महिला एक्टर के द्वारा 2021 में लिखी गई ये पहली पुस्तक थी। प्रॉमिस मी डैड किसके द्वारा लिखी गई? तो अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट जो हैं जॉन बाइडेन, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई। यानी 2 पुस्तकें लिखी गई है उनके द्वारा, और दोनों में से कोई ना कोई पुस्तक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। क्योंकि जो भी यहाँ पे मैंने डाटाज लिया है वो बहुत सारी बुक्स के अंदर या बहुत सारी जो कम्पिटिटिव जो बुक्स हैं उनके अंदर इन बुक्स को टॉप में रखा गया है कि इनकी पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। द टेरिबल, द हॉरिबल, वेरी बैड, गुड न्यूज़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघना पंत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा ये बुक लिखी गई। द लिटिल बुक ऑफ द इनकरेजमेंट बुक के लेखक कौन है? तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी रिलीजियस गुरु के द्वारा इस साल की ये पहली पुस्तक है। पुस्तक का नाम द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, और किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई। उम्मीद करूँगा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरीके की करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।